अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो मैं चाह रहा था कि ऑथराइजेशन लेटर के हवाले से बना दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दराज के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि दराज वाले उनसे कहते हैं कि जी ऑथराइजेशन लेटर दें, लेकिन बहुत से लोगों को क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर के बारे में पता नहीं है, तो उन वो जो है ना फिर सर्च करते हैं गूगल पे। तो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस भी मिल जाती हैं उन्हें। बहुत से लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि तकरीबन कई सौ लोगों को ऑथराइजेशन लेटर में हेल्प की है। और अब मैं इसीलिए चाह रहा था ताकि एक जनरल सी वीडियो बन जाए इसके बारे में। तो इसमें भी कमेंट्स आ रहे होंगे, लोग कमेंट में भी पूछते हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि इसमें ऑथराइजेशन लेटर के हवाले से आप भी बल्कि देख लें। ये देखें, जैसे काइंडली प्रोवाइड मी व्हाट्सएप नंबर, आई नीड ऑथराइजेशन लेटर। भाई ऑथराइज लेटर चाहिए मुझे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना बहुत से लोग ऑथराइजेशन लेटर मांगते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऑथराइजेशन लेटर में क्या होता है। देखिए, दो तरह की ऑथराइजेशन होती है। एक ऑथराइजेशन ये है कि आप किसी का प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, यानी किसी का सॉफ्टवेयर सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। मिसाल है, आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन सेल करना चाहते हैं, तो दराज कहता है कि नेटफ्लिक्स आपको अलाउ करे कि आप ये सेल करें। तो उसके लिए आप नेटफ्लिक्स से वो कहते हैं जी कि ऑथराइजेशन लेटर लें। अब होता ही है कि ना बहुत से लोग क्योंकि कई ऐसी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं कि जिसमें ये होता है कि वो ऑथराइजेशन लेटर नहीं ले सकते। तो उसमें, या जैसे आप ये कह लें कि दूसरी उसकी शक्ल ये है कि आप खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब जब आप वो सॉफ्टवेयर दराज के ऊपर सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो दराज आपसे कहते हैं ऑथराइजेशन लेटर लें। अब उसमें क्या है कि आपने ख़ुद को ऑथोराइज़ करना है, यानी मतलब है आपने ख़ुद अपना ऑथराइजेशन लेटर बनाना है, जिसमें आप ये कहेंगे जी कि मैं क्योंकि ख़ुद डेवलपर हूँ और मैं सॉफ्टवेयर जो है ना अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर सेल करना चाहता हूँ, तो आप ख़ुद को भी ऑथोराइज़ कर सकते हैं। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। एक तो आपका लेटर हेड बना हुआ होना चाहिए, अच्छा सा लेटर हेड बना हुआ होना चाहिए। वर्ड के अंदर आप MS वर्ड के अंदर बना लें। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर छोटा सा कंटेंट आपको लिखना पड़ता है, कुछ 3-4 लाइनों का, कि आप बेसिकली क्या सेल करना चाहते हैं और किस चीज़ की ऑथराइजेशन है। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका साइन एंड स्टैम्प। स्टैम्प बनवा लें। स्टैम्प का ये है कि 100 रुपये से 150 रुपये तक की आपकी रबर स्टैम्प बन जाती है, जिसको आप बाद में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉइन सेल करना चाहते हैं, PUBG कॉइन्स बहुत से लोग सेल कर रहे हैं, PUBG UC जिन्हें कहते हैं, तो वो अपनी कोई अगर गेमिंग के नाम से एक वो बनाते हैं उसको, यानी कंपनी कह लें, लेकिन उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसका एक नाम अपने पास से रख लेना, कोई भी नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ ये गेमिंग कम्युनिटी। और उसके बाद उसको करना आपने ये है कि उसी नाम की आपने स्टैम्प बनवा लेनी है। इस नाम को कहीं पे रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद आपने जो पेज है, अच्छा कई लोग ये पूछते हैं जी, वो चाह रहे होते हैं कि भाई हम स्कैन से बच जाएं, यानी मतलब है कि उस पेज को हम स्कैन ना करें जो कि आपने इसको भेजना है दराज को। तो उसके लिए फिर होता ही है कि ना, देखिए दो चीज़ें आपने उसके ऊपर लगानी है, एक आपने स्टैंप लगानी है और एक आपने सिग्नेचर लगानी है। तो सिग्नेचर तो आप ऐसे करें कि एक वाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करें और उसकी आप मोबाइल से पिक्चर बनाएं और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लें किसके ऊपर, वर्ड के डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे नीचे आपने रिगार्ड्स या जो भी आपने योर्स ट्रूली कुछ लिखा हुआ है उसके नीचे आप पेस्ट कर लें। दूसरी चीज़ आपकी स्टैंप है। स्टैंप को भी इसी तरह करें कि एक वाइट पेपर के ऊपर स्टैंप लगा लें और उसकी तस्वीर खींच लें मोबाइल से और उसको भी इसी तरह से पेस्ट कर लें वर्ड के डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप उसको जो है वो PDF में कन्वर्ट करके आप उनको भेज सकते हैं। इससे पहले आपने करना ये होता है कि जब आप दराज का अकाउंट बनाते हैं तो कूपन सेलर का अकाउंट आपने बनाना है और उसके साथ ही आपने एक दराज वालों को सेलर सेंटर के अंदर जाके, सेलर सेंटर का सबको पता होगा जिन्होंने दराज का अकाउंट बनाया हुआ है,
वहाँ पे जाके ना एक्स फॉर्म की ऑप्शन होती है कॉन्टैक्ट अस के अंदर ना, वहाँ पे जाके आप पहले एक मैसेज करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि जी मैं कोई सॉफ्टवेयर सेल करना चाहता हूँ या मैं पबजी के यूसी सेल करना चाहता हूँ, तो मेरी जो डिजिटल कैटेगरी है उसको अनलॉक कर दें। तो डिजिटल कैटेगरी को अनलॉक की आपकी रिक्वेस्ट उनके पास जाती है, तो वो आपको रिप्लाई में एक ईमेल करते हैं जिसमें वो आपको दो तीन चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि जी आप क्या सेल करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जी जो सेल करना चाहते हैं उसका ऑथराइजेशन लेटर दें। और तीसरा ये पूछते हैं वो कि आप इसको प्रोक्योर कहाँ से करेंगे, यानी आप इसको लेंगे कहाँ से, आप इसको ख़रीदेंगे कहाँ से। तो आपने जब ऑथराइजेशन लेटर, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो तो आपने बना लिया। पहला क्वेश्चन तो चलें आपको पता ही है कि आप क्या सेल करना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ना, जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो आप इसको प्रोक्योर कहाँ से करेंगे, तो आप कह सकते हैं जी कि हम थर्ड पार्टी से इसको बाय करते हैं, और मतलब जो भी आपकी रीज़न है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरी हेल्प आप कहाँ ले सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे स्पेसिमन भेज सकता हूँ, ऐसे एग्जांपल लेटर्स आपको दे सकता हूँ कि जो कि अप्रूव्ड है, ठीक है। वो लेकिन हम क्या करते हैं कि साइन एंड स्टैम्प को क्रॉस कर देते हैं ताकि उसको डुप्लीकेट ना किया जा सके, क्योंकि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। आप ये नहीं हो सकता कि किसी का ऑथराइजेशन लेटर आप एज इट इज़ अपलोड कर देंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो उसको वो सिर्फ और सिर्फ एज़ फॉर एग्जांपल होता है कि आप उसको देख के और अपने लिए बना लें, ठीक है। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया ऑथराइजेशन लेटर के हवाले से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चाहे यहीं पे पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।